श्रम से लेकर साहित्य तक, संस्कृति से लेकर संस्कार तक ताई आज खेपे गई छी कत आर पार। अब जनता नाराज है, आखिर कितना बर्दाश्त करे। अब जनता समझ चुकी है, आखिर कब तक सहन करें। सही काम होती है अपने, कब तक सहन करें। ये इस देश की इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि एक नेता खुलेआम रैली कर रहा है और एक शिक्षक चोरी चोरी चुप चुप के पढ़ा रहा है। इससे बड़ी दुर्गति देश की क्या होगी और कितने अच्छे दिन लाएंगे आप। चलिए मान लेते हैं कि आप अभी सही कह रहे हो, पर आप ही के एक राज्य के मंत्री जी क्या कहते हैं, एक बार उनकी बातें सुन लीजिए। नहीं पहनना, नहीं वो ठीक है, एक व्यक्ति पहने नहीं, मैं नहीं, वो भी नहीं पहने, हम लोग नहीं, वो भी पहने हुए हैं। मैं नहीं, अभी तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था। जरूरत एक नहीं, तरफ इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार निर्देश केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना सही बात है। कि अभी जब कोविड होगा, हम लोगों को बोल के रखा भाई ये इंटरिम रिलीफ है, जो दिन मुश्किल लगेगा कोविड है आप लोग को सबको पहनना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपीज फाइन। सुना आपने इन्हीं के जो मंत्री जी हैं वो क्या कह रहे हैं, मतलब इनको बता के आएगा और इनको बता के जाएगा कोरोना, और ये जैसे बताएंगे वैसे ही सारे के सारे जो सिविलियन है वो सबके सब तुरंत ही मास्क पहनना चालू कर देंगे, ऐसा ये सोचते हैं। वेरी गुड, क्या बात है मंत्री जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी में कुछ लोग और नीचे देते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जो कम सेंसिटिव होते हैं उनको नहीं समझ में आता, जबकि बड़े जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा मैच्योर होते हैं। वेरी गुड, पर अभी जो आपने भीड़ देखी, क्या उसमें कोई भी बच्चा था? सबके सब मैच्योर बंदे थे। क्या किसी ने मास्क पहना था? मैं मानता हूँ मास्क पहना था, गिनती की आप गिन सकते हो कितने ने मास्क पहना था इतनी भयंकर भीड़ में। हमारे माननीय श्री अमित शाह जी, क्या उन्होंने मास्क पहना था? सामाजिक भीड़ में जब बातें कर रहे हैं तो क्या उन्होंने मास्क पहना था? तो कोरोना वहां पर नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा केस वहां पर आ रहे हैं, इतनी भीड़ होने के बावजूद। वहां पर आप टेस्टिंग का रेट देखोगे तो टेस्टिंग रेट गिरा दिए गए हैं। और आप ये सब फैक्ट की बातें हैं, जो फैक्ट मैं फैक्ट की बात करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारी चीजें इस समय मैं स्टोर कर कभी आप चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर एक सबसे पहली चीज क्या बंद की गई? विद्यालय, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पेट पे लात पड़ी है, मैं बोल रहा हूँ, पर मैं तब भी बोलता था जब नहीं पड़ी थी। मेरे ऊपर पेट पे लात मतलब मेरी सारी क्लासेस चल रही हैं, मैं ऑफलाइन नहीं करके तो ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। कई ऐसे टीचर्स जो हैं वो चोरी चोरी करके पढ़ा रहे हैं। मैं खुद क्लासेस लेता हूँ तो ये डर लगता है कि कभी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं एकदम से कोई पुलिस की चेकिंग ना हो जाए। क्या ये सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? उसके बावजूद हमारे कई सारे लोग जब गलत के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। क्या कोविड केवल और केवल प्राइवेट टीचर्स इन्हीं पे अटैक करता है? इन्हीं पर ही सारी चीजें आती हैं। आपने बाकी मॉल्स नहीं बंद किए, आपने बाकी मैं मेरे अंदर एक गुस्सा है, वो जायज है, आप खुद समझो। आपने मॉल नहीं बंद किया, आपने थिएटर्स नहीं बंद किया, आपने पब्लिक प्लेसेस नहीं बंद किए, आपने कोचिंग सेंटर बिल्कुल तुरंत बंद, विद्यालय तुरंत बंद। एक बार आपने सोचा है कि उन स्टूडेंट से क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि वो आपको वोट नहीं देते? और बुरा ना मानो तो मेरी समझ में किसी भी राजनीतिक दल चाहता ही नहीं है कि कभी कोई भी जनरेशन वो पढ़ी लिखी बने, वो चाहता ही नहीं है, ताकि वो बिना पढ़ा लिखे गंवार बना रहे और इनके राजनीति में फंस है। कभी कोई मैं केवल और केवल माननीय श्री मोदी जी से या अमित शाह जी से शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत हर उस नेता से है। अभी किसान आंदोलन हुआ तो सबने बढ़ चढ़कर उसमें से हिस्सा लिया, किसी ने पीछे नहीं गया। अरविंद केजरीवाल जिनको कई लोग मानते हैं, वो मैं किसानों के साथ हूँ, राहुल गांधी सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी एक राजनीतिक दल के किसी नेता ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
हमारे माननीय श्री शिक्षा मंत्री मालवीय निशंक, वो आके बस 30% सिलेबस इंटेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि नहीं सब कुछ हो गया। उनको जाने कौन सी अंतर भावना याद आती है, यानी कौन से टीचर्स हैं, यानी कौन से पेरेंट्स हैं जो उनको ये बताते हैं कि नहीं सर सिलेबस सब कुछ कंट्रोल है, आप तो चाहिए और पढ़ा दिया। ये आपने कभी एक बच्चे को पढ़ाया है? आप जाके एक बच्चे को पढ़ा के देखिए, जिस बच्चे ने पूरे 1 साल से किताब नहीं खोली हो, लास्ट के मोमेंट पे उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी पढ़ाई कर लेगा? जिस बच्चे की पूरी आदत खराब हो चुकी है, आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं? माफ करेगा, विद्यालय सिर्फ पढ़ाने का नाम नहीं है, विद्यालय आपको बहुत कुछ सीख देता है। स्कूल हमको एटिकेट सिखाता है, सवेरे उठ के नहाना, सवेरे उठ के बहुत सारी चीजें करना, टाइम को मैनेजमेंट करना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये स्कूल का काम है। इसी वजह से स्कूल्स के अलावा इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। तो स्कूल और इंस्टीट्यूशन दोनों ही बच्चों की पहली स्तंभ है, पहला लेवल है, नींव मजबूत करते हैं। आपने क्या किया? इन्हीं दोनों को बंद कर दिया। देश का भविष्य यही है, देश का भविष्य तो सॉरी आप बन रहे हैं ना। और अगर आपके पूर्व या किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर किसी ने सवाल उठा दिया, या तो वो जेल में जाएगा, या तो वो राजद्रोही बन जाएगा, या तो देशद्रोही। हर चीज में जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। पूरी राजनीति का, पूरा देशभक्ति का, पूरे पैट्रियटिज्म का, पूरे डिवोशन का ठेका तो केवल दलों ने लेकर रखा हुआ है ना। ऐसे नहीं चलेगा। एक शिक्षक के ऊपर इस समय क्या बीत रही है ना, एक बार किसी भी दल में किसी भी चीज, किसी भी, क्योंकि मैं दल की बात इसलिए कर रहा हूँ, पावर उन्हीं के पास होती है। एक आईएएस ऑफिसर के पास लाख पावर होने के बावजूद एक एमएलए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके ऊपर रौब जमा सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि राजनीतिक दलों ने ही सीधा फैसला लिया है। कुछ सोचिए सर, वरना क्या होगा आपको खुद नहीं पता है। मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं, टच वुड, मैंने फील किया है बच्चों की जो हालत इस साल मैंने झेली है। मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी इतनी गंदी, मतलब एक रिदम एक बच्चों में जो आई है ना, वो चीज मैंने देखी ही नहीं आज तक, इतना गंदा। सर हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को आप सभी से निवेदन है, आप ये सोचिए कि किसी भी तरह कुछ भी हो सके, हमें 2 नहीं 4 बैच चलाने पड़े, हमें 10 बैच चलाने पड़े, हम कोशिश करेंगे। हर चीज पैसा नहीं होती है, वो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। शिक्षक इसलिए भी परेशान है, सिर्फ पैसे की दम पे नहीं। एक तो उसका खाने की रोटी, बस उसको वो चाहिए। दूसरा इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गैप आएगा, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर झेलना उसी को है। आज 10th और 12th वाले बच्चे कुछ हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, उनको अगर 30% परीक्षा भी ना दिया तब भी वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन उनके हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम सभी को एक एवरेज लेके चलते हैं। सब जन ना होता एक समान है। तो सर सभी के बारे में सोचिए, वरना क्या होगा आप कुछ भी नहीं जानते। ऑनलाइन में पढ़ाई होती है, लेकिन अगर सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई होती तो आपको स्कूल्स की जरूरत ही नहीं होती। इतना ही कह सकता हूँ। बाकी जिसको ये बात समझ में आई हो तो आगे शेयर करिए मेरी बात, शायद आगे पहुंच जाए। अब जनता नाराज है, आखिर कितना बर्दाश्त करे।